हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बेहतर चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.1 को कवर करने वाले। बच्चों, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं या फिर इससे जुड़े रहते हैं तो आपके जो 4 से 5 अंक हैं वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रश्नावली में से हर वर्ष 4 से 5 नंबर का यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो आप लोगों को बहुत ही ध्यान से इन सवालों को समझना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है और जो भी सवाल है उनको हम बिल्कुल मक्खन तरीके से समझेंगे। तो वीडियो के एंड तक जुड़े और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जो भी क्वेश्चन हमें दिया है उसको हम सबसे पहले ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद ही उस सवाल को हल करें। तो हमने अपना सवाल पढ़ लिया, तो चलिए मैं सिखाती हूँ आप लोगों के लिए कि बिल्कुल आसान तरीके से इसको कैसे करना है। तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे हल। हमें सवाल में बोला है कि जो कक्षा 10 के विद्यार्थी थे, कक्षा कितनी थी हमारे पास? कक्षा थी 10। उसके जो विद्यार्थी थे उसमें टोटल विद्यार्थी थे 10। 10 विद्यार्थियों में कुछ थी लड़कियां और कुछ थे हमारे पास क्या? लड़के। तो कुछ लड़के थे और कुछ थी हमारे पास लड़कियां। तो हम क्या करेंगे, हमें पता नहीं है कि लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं, तो हम इनको मान लेंगे। हम लड़कों की संख्या मान लेंगे x और लड़कियों की संख्या मान लेंगे y। तो चलिए हम लिखते हैं, माना लड़कों की संख्या बराबर x, ऐसे ही लड़कियों की संख्या बराबर 22। अब हमें कक्षा 10 के कुल विद्यार्थी दिए हैं 10, तो हम यहाँ लिख लेंगे कुल विद्यार्थी बराबर 10। अब कुल विद्यार्थियों में कुछ लड़के थे कुछ लड़कियां थी, तो हमने लड़कों को मान लिया था x और लड़कियों को मान लिया था y। तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 10। इसको हम मान लेंगे समीकरण ए। अब इसके आगे बोला है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो हम यहाँ लिखेंगे सेकंड स्थिति के अनुसार क्या कि लड़कियों की संख्या हमने मानी है 22, तो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या है x से कितनी है? 4 अधिक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब हमारी यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल चुकी है। अब हमें ग्राफ बनाने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से x और y के मान निकालने पड़ेंगे, तभी हम ग्राफ को बना सकते हैं। तो चलिए हम पहले समीकरण 1 से x के और y के मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रफ कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस y बराबर 10। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बना लेंगे इस तरह से बॉक्स। हमने यहाँ पे बॉक्स बना लिया। अब हम यहाँ पे रख देंगे x और यहाँ पे रख देंगे y। अब x बराबर ले लेंगे यहाँ पे 60। तो इस समीकरण को इधर हम हल कर लेंगे, x प्लस y बराबर 10। हमने x बराबर क्या लिया है? 7 लिया है, तो हम इसमें रख लेंगे x की जगह रखेंगे 7 प्लस y बराबर 10। तो y हमारी यहीं रहेगी बराबर 10 और ये 7 इधर प्लस के थे, इधर जाके हो जाएंगे माइनस के। तो हमने देखा हमें y बराबर मिल गया 3। तो हम यहाँ पे रख देंगे y की जगह 3। इससे हमें ये पता चला कि जब हमने x बराबर 7 लिया तो हमें y बराबर कितना मिला?
3 मिला। इसी प्रकार अब हम रख लेंगे x बराबर 0। तो चलिए इसी समीकरण में हम फिर से रख लेते हैं x बराबर 0। तो ये थी हमारी पहली समीकरण। x की जगह हम रखेंगे 0 प्लस y बराबर 10। तो हमें मिल जाएगा y बराबर 10। तो हम यहाँ लिख देंगे y की जगह पे 10। तो जब हमने x बराबर 7 रखा तो हमें 3 मिला। अब हमने x बराबर 0 रखा तब हमें क्या मिल गया, 10 मिल गया। तो हम इन बिंदुओं को दे देंगे नाम। ये हो जाएंगे बिंदु P के निर्देशांक और ये हो जाएंगे बिंदु Q के निर्देशांक। अब हम इसी प्रकार समीकरण 2 से भी x और y के मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम लाइन खींच लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 है y बराबर x प्लस 4। अब यहाँ पे भी हमें बॉक्स बनाना पड़ेगा, तो हम बॉक्स बना लेते हैं और यहाँ पे हम x और यहाँ पे y लिख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें x बराबर रख लेंगे 3। तो हम यहाँ रखेंगे x बराबर 3 किसमें, समीकरण 2 में। समीकरण 2 है y बराबर x प्लस 4। तो y बराबर x की जगह रखेंगे 3 और प्लस 4। तो हमें y बराबर मिल जाएगा कितना, 7। तो जब हमने x बराबर 3 रखा तो हमें y बराबर 7 मिला। अब हम x बराबर रख लेते हैं 0। तो हो जाएगा y बराबर 0 प्लस 4, मतलब y बराबर कितना, 4। तो जब हमने x बराबर 0 रखा तब हमें y बराबर मिल गया 4। x और y के मान निकाल लिए। तो इन बिंदु को हम मान लेते हैं R और इन बिंदुओं को हम मान लेते हैं S। तो चलिए अब हम इनका ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले हम अपने जो बिंदु हमने माने थे उनको हम लिख लेंगे, जो बिंदु हमने निकाले थे। तो P के जो निर्देशांक थे वो है हमारे कितने, 7,3। तो हम यहाँ लिख लेंगे 7,3। इसी प्रकार अब हम देख लेते हैं Q के हैं 0,10। तो हम यहाँ लिख देंगे Q के जो निर्देशांक है वो है 0,10। इसी प्रकार R के निर्देशांक देख लेंगे। R के निर्देशांक हैं 3,7। तो हम यहाँ लिख देंगे 3,7। इसी प्रकार अब हम देख लेंगे S के निर्देशांक। S के निर्देशांक है हमारे 0,4। तो हम यहाँ लिख देंगे 0,4। अब चलिए इन बिंदुओं की सहायता से हम अपना ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर x और y अक्ष को खींच लेंगे। तो हमने यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष को खींच लिया। ये हमारी होती है x, ये हमारी होती है x डैश, ये वाली y और ये वाली होती है y डैश। अब इस ग्राफ पर हम अपने अंकों को भी दर्शा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा होता है 0, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसी प्रकार हम y अक्ष पे भी दर्शा लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हमने इधर और इधर इसलिए अंक नहीं दर्शाए हैं क्योंकि हमें कोई भी वैल्यू माइनस की नहीं दी है, सारी की सारी वैल्यू हमारी है प्लस की। तो चलिए फिर अब हम इनको देख लेते हैं। तो जो P के निर्देशांक है 7,3, इसमें ये जो पहला मान होगा वो होता है x का और जो दूसरा मान होगा वो होता है y का, क्योंकि जो हमारे निर्देशांक बनते हैं वो x और y से मिलकर ही बनते हैं। तो यहाँ पर जो पहले वाले मान है वो हमारे x के होंगे और जो दूसरे वाले मान है वो हमारे y के होंगे। तो हम देख लेते हैं अपने P के निर्देशांक। P के निर्देशांक हैं 7,3। तो हमें x पे चलना है 7 और y पे चलना है 3। तो हमें मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए आप y पे 3 और x पे 7, तो हमें यहाँ पे मिलेगा P 7,3। अब हम देख लेते हैं बिंदु Q। बिंदु Q है 0,10। तो x पे चलना है 0 और y पे चलना है 10। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा Q बिंदु 0,10। तो ये जो दो बिंदु थे ये थे हमारी समीकरण 1 के। देख लीजिए जो हमने यहाँ पर निकाले हैं 7,3, 0,10, ये हमारी पहली समीकरण के निर्देशांक थे। दोनों बिंदुओं को आपस में मिला लेंगे। तो चलिए हम मिला लेते हैं। तो हमने मिला लिया Q बिंदु और P बिंदु को। अब हम देख लेते हैं समीकरण 2 के निर्देशांक है R और S। तो R के हैं हमारे 3,7। तो हमें x पे चलना है 3 और y पे चलना है 7। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर हमें मिल जाएगा बिंदु R
3,7। इसी प्रकार हम s देख लेते हैं। s है हमारा 0,4, तो x पे चलना है 0 और y पे चलना है 4, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर s बिंदु 0,4। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिला लेते हैं। तो चलिए हम खींचते हैं अपनी रेखा। तो हमने यहाँ पर दोनों रेखाओं को खींच लिया है। तो जो हमारी पहली रेखा थी वो थी समीकरण 1 की। समीकरण 1 थी x प्लस वाई बराबर 10, और जो ये वाली रेखा है ये है समीकरण 2 की। तो समीकरण 2 थी हमारे पास y बराबर x प्लस 4। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारी दोनों रेखाएं हैं वो एक दूसरे को बिंदु R जिसके निर्देशांक है 3,7 पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यही हमारा हो जाएगा उभयनिष्ठ बिंदु। तो हम यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ बिंदु 3,7 है। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 और y बराबर 7, क्योंकि जो पहली वाली वैल्यू होती है वो x की और जो दूसरा वाला मान होता है वो होता है y का। तो हमने x बराबर माना था लड़कों की संख्या, तो हम यहाँ लिख देंगे लड़कों की संख्या, और y बराबर हमने माना था लड़कियों की संख्या, तो हम यहाँ लिख देंगे लड़कियों की संख्या। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम कह सकते हैं कि जो लड़कों की संख्या है वो हमारी 3 होगी और जो लड़कियों की संख्या है वो हमारी 7 होगी, तभी 7 और 3 मिलकर कितने हो जाएंगे 10। तो चलिए इसी प्रकार हम करते हैं अपना प्रश्न नंबर 1 का दूसरा वाला सवाल। तो दूसरा है हमारे पास 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात। जो इस तरह के सवाल कैसे किए जाते हैं वो मैं आपको अभी सिखाती हूँ। और बच्चों इस तरह के सवाल अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको इन सवालों के लिए बहुत अच्छे से समझना है और ध्यानपूर्वक समझना है। तो चलिए हम अपना प्रश्न हल करना शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पे पूछा है कि पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x तथा एक कलम का मूल्य बराबर y। अब हमसे सवाल में बोला है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट स्थिति के अनुसार। बोला है कि 5 पेंसिल, हमने यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य x रुपए माना था, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा, प्लस हमने यहाँ पर एक कलम का मूल्य y माना था, तो 7 कलमों का मूल्य हो जाएगा 7y बराबर 50 रुपए। क्योंकि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है 50 रुपए है, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब इसी प्रकार सेकंड स्थिति के अनुसार हम देखेंगे, हमसे बोला है कि जबकि 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5 कलमों का मूल्य मतलब 5y बराबर कितना है 46 रुपए है। तो हम यहाँ लिख देंगे 46। ये हो जाएगी हमारी समीकरण 2। अब चलिए हम समीकरण 1 व 2 को एक एक करके हल करके x और y के मान निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। बच्चों आप लोगों को इन सवालों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि ये यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर वर्ष परीक्षा में 2 या 3 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। समीकरण 1 है हमारे पास 5x प्लस 7y बराबर 50। हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे, इसमें x और y के मान निकालकर लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम रख लेंगे x बराबर 3। तो इस समीकरण को हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। समीकरण 1 थी हमारी 5x प्लस 7y बराबर 50। अब जहाँ पे x है वहाँ पे हमें रखना है 3, तो 5 गुणा 3 प्लस 7y बराबर 50।
5 तिया हो जाएगा 15, यहाँ रहेगा 7 बाई बराबर 50 और यहाँ पे 5 तिया 15 प्लस के होंगे तो यहाँ जाके हो जाएंगे माइनस के। तो 7 बाई बराबर 50 में से 15 चले गए 35 और 7 पंजे होते हैं 35, बाई बराबर हमें मिल गया 5। तो हम यहाँ लिख लेंगे बाई की जगह पे 5। तो जब हमने x बराबर 3 रखा तब हमें बाई बराबर 5 मिल गया। अब हम एक बार और रख लेंगे इसी समीकरण में मान। अब हम क्या करेंगे, अब हम बाई बराबर रख लेते हैं 0। तो जब हम बाई बराबर 0 रखेंगे 5x प्लस 7 गुणा 0 बराबर 50। तो ये तो हमारा हो जाएगा 0, तो हमारा बचेगा 5x बराबर 50। तो आ गया हमारा x बराबर 5 ढाई 50 मतलब 10। तो अब इस मान को उठा के हम यहाँ रख लेंगे, यहाँ आ जाएगा हमारा x की जगह पे 10। तो हमने देख लिया कि जब हमने y बराबर 0 रखा तब हमें मिल गया 10। अब इसी प्रकार हम निकालते हैं समीकरण 2 से x और y के मान। तो हम यहाँ लिख लेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 है हमारी 7x प्लस 5y बराबर 46। यहाँ पर भी अब हम बॉक्स बना लेंगे। यहाँ x रख लेंगे, यहाँ पे y। अब हम x बराबर रख लेंगे, x बराबर रख लेंगे 3। तो रखते हैं 7 गुणा 3 प्लस 5y बराबर 46। तो ये हो जाएगा 7 तिया 21। तो हम यहाँ पे रखेंगे 5y बराबर 46। अब जो 21 इधर प्लस का है उधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो हो जाएगा 5y बराबर 6 में से 1 गए 5, 4 में से 2 गए 2, तो हो जाएगा 5 25। तो हमें y बराबर कितना मिल जाएगा 5। तो हम यहाँ पे रख देंगे x की जगह 3 और y की जगह 5। तो जब हमने x बराबर 3 रखा हमें y बराबर मिल गया 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम y बराबर रख लेंगे माइनस का 2। तो रखते हैं 7x प्लस 5 गुणा -2 बराबर 46। तो हो जाएगा 7x और 5 दूनी 10, वो भी माइनस के बराबर 46। तो यहाँ 7x बराबर 46, इधर ये माइनस के 10 है, उधर ले जाएंगे हो जाएंगे प्लस के 10। तो 7x बराबर 46 में 10 जोड़ेंगे 56। अब हम 56 को काट देंगे 7 से, 7 अट्ठे 56, x बराबर मिल गया हमें 8। तो हम यहाँ पे y बराबर रख लेंगे -2 और x बराबर रख लेंगे 8। तो अब हम इन बिंदुओं की सहायता से बना लेंगे ग्राफ। तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। तो अब हम दो रेखाओं को खींच लेंगे, एक रेखा होती है x अक्ष और एक रेखा होती है y अक्ष, और उन पर हम अपने अंकों को भी प्रदर्शित कर लेंगे। तो ये है हमारी x और ये हो जाएगी x डैश। इसी प्रकार ये है y और ये है y डैश। अब हम इन पर अपने अंकों को दर्शा लेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार y अक्ष पे दर्शा लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार हम y डैश पे भी दर्शा लेंगे, क्योंकि हमने लिया था -2। तो यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा -2। अब हम अपने जो हमने निर्देशांक निकाले थे उनको भी लिख लेते हैं। तो इनको हम मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसी प्रकार इसको मान लेंगे R और इसको मान लेते हैं S। तो P के निर्देशांक हैं 3, 5 और Q के हैं 10, 0। तो हम यहाँ लिख देंगे P के निर्देशांक है हमारे, हम देख लेते हैं P के निर्देशांक है 3, 5। तो हम यहाँ लिख देंगे 3, 5। इसी प्रकार Q के निर्देशांक देख लेते हैं, Q के निर्देशांक है हमारे 10, 0। तो हम यहाँ लिख देंगे 10, 0। इसी प्रकार हम R के निर्देशांक देख लेंगे, R के निर्देशांक हैं 3, 5। तो हम यहाँ लिख देंगे 3, 5। इसी प्रकार S के निर्देशांक हैं हमारे 8, -2। तो हम यहाँ लिख देंगे 8, -2। अब हम इन निर्देशांकों को ग्राफ में दर्शा लेंगे। तो P के निर्देशांक है 3, 5। हमें x पे चलना है 3 और y पे चलना है 5। तो हम x पे चलेंगे 3
और बाई पे चलेंगे 5, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा अपना बिंदु P 3,5। इसी प्रकार बिंदु Q है 10,0, x पे चलना है 10 और बाई पे चलना है 0, तो यहाँ हमें मिल जाएगा अपना Q निर्देशांक 10,0। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिला लेते हैं, तो चलिए मिलाते हैं। अब हमने इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला लिया और ये जो दोनों बिंदु हैं ये हैं हमारे समीकरण 1 के। तो समीकरण 1 थी हमारी 5x + 7y = 50, ये थी समीकरण हमारी 1। अब हम बिंदु R और S को भी इस पे दर्शा लेंगे और ये है हमारे समीकरण 2 के निर्देशांक। तो बिंदु R के निर्देशांक है 3,5, हमें x पे चलना है 3 और y पे चलना है 5, तो हमें मिलेगा यहीं पर, यहाँ पर हमें मिल जाएगा अपना बिंदु R, जिसके निर्देशांक हैं 3,5। इसी प्रकार S के निर्देशांक है 8,-2, तो हमें x पे चलना है 8 और y पे चलना है -2, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर हमें मिल जाएगा बिंदु S 8,-2। तो हमने यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं को लाइन के द्वारा मिला लिया। तो ये जो हमारी लाइन है, दूसरी वाली रेखा है, वो है हमारी समीकरण 2 की। तो अब हम लिख लेंगे अपनी समीकरण 2। तो समीकरण 2 है 7x + 5y = 46। तो हमने देखा कि ये जो दोनों रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर क्या कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो हमारा जो कॉमन बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3,5। तो हम यहाँ लिख लेंगे उभयनिष्ठ बिंदु 3,5 है, इसलिए x = 3 और y = 5। तो हमने x बराबर माना था एक पेंसिल का मूल्य, तो एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा हमारा 3 रुपए और y बराबर हमने माना था एक कलम का मूल्य, तो हमारा एक कलम का मूल्य हो जाएगा 5 रुपए और यही हो जाएगा हमारा आंसर। आप इसको लिख सकते हैं कि अतः एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए होगा तथा एक कलम का मूल्य 5 रुपए होगा। इससे आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल लक्ष्य लर्निंग हब को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।